हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग फिर से मनुष्य के जो जितने भी जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले पाचन तंत्र के बारे में, ठीक है, श्वसन तंत्र के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे श्वसन तंत्र से थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, ठीक है, परिसंचरण तंत्र। तो आज हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर हम लोगों ने देखा था श्वसन तंत्र में कि हम लोग क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन को ले रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे थे, ठीक है। तो उस ऑक्सीजन को लेने का क्या काम था, या हमने आपको पाचन तंत्र में स्वांगीकरण पढ़ाया था, ठीक है। स्वांगीकरण का मतलब एसिमिलेशन। तो जब वहाँ पर हमने आपको बताया था, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का यूज़ करके हम लोग क्या बनाते थे, एनर्जी बनाते थे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, एयर से ले रहे हैं। तो वो ऑक्सीजन जो है हमारी शरीर में, पूरे शरीर में हमको एनर्जी की ज़रूरत है, मतलब पूरे शरीर में हमको एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, स्वांगीकरण से। स्वांगीकरण कैसे होगा, ऑक्सीजन की मदद से। तो वो ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाएगा कैसे, तो जाता है ब्लड के थ्रू। पूरे शरीर में ऑक्सीजन कैसे आता है, ब्लड के थ्रू जाता है, ठीक है। तो वो ब्लड को पूरे शरीर में ऊपर से नीचे भेजना, ये सारा काम कौन करता है, हार्ट करता है अपना, ठीक है। तो इसी जो ब्लड को ऊपर नीचे भेजना, ठीक है, ये सब चीज़ों को हम लोग किसमें स्टडी करते हैं, परिसंचरण तंत्र में, ठीक है। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है ब्लड से रिलेटेड और परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने पहला ही क्या बनाया है, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन का हार्ट बना दिया है। आप तो इतना समझ गए होंगे कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, या कह लो परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि जो अभी तक देखा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ठीक है। तो उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना है एनर्जी के लिए, ठीक है, ये स्वांगीकरण कराने के लिए। तो उसको पूरे शरीर में ले जाने के लिए कौन है, ब्लड है। मतलब हम लोग को एक प्रकार से क्या करना है, ब्लड को ऊपर नीचे ले जाना है, ब्लड का परिवहन कराना है, और इसी को हम लोग कहते हैं परिसंचरण, ठीक है। इसी को हम ब्लड का परिवहन को हम लोग कहते हैं परिसंचरण। और जब हमने एक चीज़ आपको पढ़ाई थी पाचन तंत्र में कि तंत्र किसे कहते हैं, तंत्र माने सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है कि जब छोटी छोटी चीज़ मिलकर एक बड़ा काम करती हैं तो उसे हम लोग सिस्टम कहते हैं। तो जो ये आपका ब्लड है वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो ब्लड के साथ और भी बहुत सी चीज़ों का योगदान होता है, जैसे अपने हार्ट का, ये सिराओं का, धमनी का, केशिकाओं का, या बहुत सी चीज़ों का योगदान होता है। तो इसको मिला के कुल मिला के हम लोग कहते हैं परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले आज ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन के हार्ट के बारे में, ठीक है। तो देखो होता क्या है, तो पहले अगर आप इसका पहले डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम बना लीजिएगा। एक बार हम बोल भी दे रहे हैं क्या क्या लिखा है। ये जो ब्लैक कलर से स्केच किया गया है, ये है वेना कावा, ठीक है। वेना कावा हिंदी में बोलते हैं महाशिरा। ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एसे नोड, साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड, एसे नोड बोलते हैं इसको। ये आपका ये वाला भाग, ये इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, या कह लो दाया अलिंद, ठीक है। अभी बताएंगे, सबके बारे में बताएंगे, सिर्फ एक बार पढ़ रहे हैं। ये लिखा है आपका एवी नोड, ये लिखा है आपका कॉर्डे टेंडिने, ठीक है। ये है आपका राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे लिखा है बंडल ऑफ हिज, ये लिखा है एपिक्स, ये लिखा है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा, ठीक। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं पहले आप इसको बना लीजिए, तो आगे आपको समझ में आएगी अच्छे से। तो अब देखते हैं पूरा हार्ट के बारे में। आप ध्यान से देखिए, जो अपना हार्ट होता है, हार्ट कहाँ होता है, आप जहाँ देखिए, जहाँ पर आपको धक 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 सुनाई पड़ता है, वहीं पर आपका हार्ट होता है। तो हार्ट जो है आपके बाएँ साइड, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा नीचे होता है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा नीचे यहाँ पर होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में होता है आपका हार्ट, ये देखिए, ठीक। और अगर साइंटिफिक और अच्छी भाषा में कहें तो हम लोग कहते हैं कि लेफ्ट साइड में थोरैकिक कैविटी, ये जो कैविटी है इसको हम लोग कहते हैं थोरैकिक कैविटी। तो लेफ्ट साइड में ये थोरैकिक कैविटी के नीचे, ये थोरैकिक कैविटी है, इसके नीचे इस जगह पे यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये तो आपका हार्ट होता है। और जैसे आप लोगों ने हार्ट पढ़ा होगा कि हार्ट कैसा होता है, एक बंद मुट्ठी के आकार का, जो आपकी जैसे जो बंद मुट्ठी है ना, क्लेंस्ड फिस्ट, क्लेंस्ड फिस्ट माने बंद मुट्ठी। तो ये जो आपका हार्ट होता है ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। तो अगर हार्ट में कुछ पॉइंट लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हार्ट जो है आपका वो थोरैकिक कैविटी के नीचे, लेकिन किधर, लेफ्ट
साइड में, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि जो आपका हार्ट होता है वो होता है बंद मुट्ठी, या कह लो क्लेंस्ड फिस्ट के आकार का होता है, ठीक है। अच्छा, हार्ट लगभग पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का, सब लोगों ने रेड भी देखा होगा, पिंक रेड। इसके मतलब बहुत सी चीज़ें हैं कि जब एम्ब्रियोनल स्टेज में होती है, स्टार्टिंग में तो पिंक कलर का होता है, धीरे धीरे बाद में रेड होता है, ठीक है। तो अभी इस पे ना जाइए कि इसका कलर कैसा होता है, हाँ गुलाबी कलर या लाल कलर कुछ मान सकते हैं ऐसा। तो ये तो हार्ट के बारे में जनरल पॉइंट हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हम मेन चीज़ क्या समझना है, मेन चीज़ तो हम लोग पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का काम क्या होता है, ब्लड को ऊपर नीचे कराना, ब्लड को पूरे शरीर में ले जाना, ठीक है। तो वो ब्लड को जो ऊपर नीचे लेके आ जा रहा है वो काम कर रहा है अपना हार्ट। तो मेन चीज़ तो हम लोगों को हार्ट के बारे में पढ़ना कि ये काम कैसे कर रहा है, कि पूरे ब्लड को ऊपर नीचे कैसे भेज रहा है, हम लोग को कुल मिला के ये पढ़ना है। तो ये तो नॉर्मल सी इसकी जानकारी थी, हम लोगों ने देख लिया, ठीक। अब हम लोग को देखना क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले आपको इसी डायग्राम में सारी चीज़ समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, देखो अपना हार्ट कहाँ पे है, ये थोरैकिक कैविटी है आपकी, थोरैकिक कैविटी में लेफ्ट साइड में, ये थोरैकिक कैविटी के लेफ्ट साइड में नीचे यहाँ पर है आपका हार्ट, ठीक। तो ऐसे आपका हार्ट होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा, ये है वेना कावा, वेना कावा माने महाशिरा, वेना कावा माने महाशिरा, और यहाँ पर हमने लिखा है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का मतलब होता है ये वेना कावा माने महाशिरा, पल्मोनरी वेन का मतलब होता है महाशिरा, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी का मतलब होता है महाधमनी, ठीक। तो अब ध्यान से समझिए, ये अपना थोड़ा सा हम अंदर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आपका हार्ट है ना, तो हार्ट के इस ये लेफ्ट में आपका हार्ट है, इस हार्ट को उठा के हमने यहाँ पे बाहर रखा, ठीक है। तो जो इस तरफ है, जो इस तरफ है, ये लेफ्ट साइड में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन, और यहाँ पे क्या है, वेना कावा। तो होता क्या है, ध्यान से देखिए, जो ये आपका वेना कावा है, ये महाशिरा है, ये पूरे शरीर से, ये पूरे शरीर से गंदा खून लेके आता है। गंदे खून का मतलब है कि ऐसा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हो, ऐसा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हो। तो जो ये आपका पल्मोनरी वेन है या कह लो महाशिरा है, ठीक है, ये क्या लेके आता है, गंदा खून लेके आता है यहाँ से, मतलब ये आगे पाइप पूरे शरीर में जुड़ी हुई है, ये पाइप पूरे शरीर में आगे से जुड़ी हुई है, ये देखो ये पूरी पाइप। तो ये पूरी पाइप का इसमें गंदा खून लेके आती है, ठीक है। और जो ये आपका पल्मोनरी वेन है, ये यहाँ से अच्छा खून लेके आता है, पूरे शरीर से अच्छा खून लेके आता है, ठीक। अब देखो हम थोड़ा सा चीज़ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, हो क्या रहा है। अगर आप लोगों ने श्वसन तंत्र पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ऑक्सीजन को हम लोग अपने नाकों द्वारा लिए, वायु में ऑक्सीजन थी, उसको अपने नाकों द्वारा लिए, वो अंदर जाती है, ठीक है। फिर अंदर जाती है किसमें, फेफड़ों में। फेफड़ों में एक अंग होता है जिस फुफ्फुस पढ़े ना, फुफ्फुस के बारे में। तो फुफ्फुस का मतलब होता है एल्वोलाई। तो एल्वोलाई में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हम लोगों ने खींची है वो अपने ये जो आपका हार्ट लंग होता है या फेफड़े होते हैं, उसकी फुफ्फुस या एल्वोलाई में जाकर ब्लड में मिल जाते हैं, ठीक है। तो वही ब्लड माने जिसमें ऑक्सीजन मिल चुका है वो इसी में आता है, इसी में आता है, ठीक। और बाकी शरीर से जो नीचे वाला गंदा ब्लड है, खून, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है। जब आपकी स्वांगीकरण होता है, जब आपका स्वांगीकरण होता है, देखो ये जो पूरा बायो वाला टॉपिक है ना, इसमें एक टॉपिक नहीं है, इसके लिए आप लोगों को पूरे टॉपिक मतलब सब अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है, पाचन तंत्र में क्या है, श्वसन तंत्र में, मतलब सब एक रिलेटेड हैं, आपस में थोड़ा बहुत रिलेटेड भी होते हैं। तो देखो स्वांगीकरण में क्या होता था, स्वांगीकरण में होता था कि हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ करके हम लोग जो अपने भोजन का ब्रेक डाउन करते थे, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती थी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ, अपने ब्लड में मिल जाती थी। समझ गया ना कि हमने क्या बताया था, पाचन तंत्र में खाना खाया था, ठीक। हम लोग पाचन तंत्र में क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे, जो आपकी छोटी आंत थी वहाँ पर अच्छी चीज़ों को अवशोषित कर ले रहे थे, फिर वो अच्छी चीज़ें
क्या करती थी, उस अच्छी चीज़ों का स्वांगीकरण होता था, मतलब उस अच्छी चीज़ों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता था। तो जब हम लोग अच्छी चीज़ों को जब तोड़ते हैं ना, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ब्लड में मिल जाती है, तो वो ब्लड गंदा ब्लड बन जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये जो गंदा ब्लड होता है काफ़ी गहरा, एकदम गहरा लाल रंग का होता है, जो आप लोग को बाहर दिखाई नहीं पड़ता है, जिसमें जो डॉक्टर इंजेक्शन निकाल के जो ब्लड निकालता है चेकअप करने के लिए, वो आपका गंदा ब्लड होता है। ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड का कहाँ में आता है, इस वेना कावा में आता है। ठीक है, और जो अच्छा वाला ब्लड आता है पल्मोनरी वेन से आता है। ठीक, कोई पूछेगा ये अच्छा वाला ब्लड में क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, अच्छे ब्लड में ऑक्सीजन होता है, और ये जो खराब या गंदा ब्लड आ रहा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, अच्छा ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, ये ऑक्सीजन आ रहा है अपने लंग्स से। यहाँ पर लंग्स है ना, आपके फेफड़े हैं, ये जगह, ये मान लो आपके पूरा शरीर यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पर आपका लंग्स है। तो लंग्स में क्या होता है, हम लोग हवा में ऑक्सीजन खींचे, वो आपके लंग्स में गई, तो वो ऑक्सीजन जो आई है वो ब्लड में मिल जाती है लंग्स से, फुफ्फुस एल्वोलाई से जाके वो लंग्स में मिल जाती है, वहाँ से फिर इसमें आती है। ठीक है, और पूरा शरीर का जो गंदा ब्लड होता है वो इसमें आता है। अब देखो होता क्या है, अब यहाँ पर देखो ये जो आपका हार्ट है, हार्ट के 4 भाग होते हैं। हार्ट के कितने भाग होते हैं, 4 भाग। अब ध्यान से देखिए, जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं अलिंद। मतलब सुनिए, हार्ट के 4 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को अलिंद बोलते हैं, नीचे वाले भाग को निलय बोलते हैं। अलिंद, ऊपर वाले भाग को अलिंद, नीचे वाले भाग को निलय, अलिंद निलय। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोलोगे तो एट्रियम वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमने बताया 4 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं अलिंद, नीचे वाले भाग को कहते हैं निलय या एट्रियम वेंट्रिकल। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए अगर दायां, ये दायां हिस्सा है आपका, तो दाएं हिस्से में ये जो ये वाला भाग है इसको कहेंगे दायां अलिंद, और इसके नीचे वाले भाग को दायां निलय। क्योंकि हार्ट के 4 भाग होते हैं, लेकिन ऊपर वाले भाग अलिंद, नीचे वाला भाग निलय। अगर दाएं साइड में देखेंगे तो ऊपर वाला भाग दायां अलिंद, नीचे वाला भाग दायां निलय। इसी तरह अगर बाएं साइड में देखेंगे तो ऊपर वाला भाग, ये जो ऊपर वाला भाग है इसको कहते हैं बायां अलिंद, और ये जो नीचे वाला भाग है खाली खाली ये भाग जो दिखाई पड़ रहा है इसको कहते हैं हम लोग बायां निलय। ठीक, इंग्लिश में भी याद रखेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर वाले कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। मतलब कुल मिला के ऊपर वाले को एट्रियम कह रहे हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कह रहे हैं। बस अंतर क्या है कि अगर दाएं साइड में हो तो दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। तो हो क्या रहा है जानते हो, होता यह है कि इस वेना कावा में गंदा ब्लड आता है, और फिर जो ये आपका दायां अलिंद है, क्या है आपका, ये दो दायां अलिंद है, दायां अलिंद में गंदा ब्लड चला जाता है। ठीक है, उसी तरह जो ये आपका पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन में क्या आ रहा है, अच्छा ब्लड आ रहा है, अच्छा ब्लड आ रहा है लंग्स के थ्रू, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, वो आके किस में चला आता है, लेफ्ट एट्रियम बाएं अलिंद में। समझ गए आप कि हो क्या रहा है, होता यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है कि जो आपका ये हार्ट है, हार्ट के जो ये बायां वाला भाग है, जो ये बायां वाला भाग है हार्ट में, ये आपका हार्ट है, हार्ट निकालो बाहर, हार्ट का जो बायां वाला भाग होगा। ठीक है, तो बाएं वाले भाग में क्या होता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू अच्छा ब्लड आता है, किसमें, बाएं वाले के अलिंद वाले, ऊपर वाले भाग में, बाएं अलिंद में। ठीक है, और जो लेफ्ट वाला, जो राइट वाला भाग होता है, इस हार्ट को निकालो, और जो इधर राइट वाला भाग होता है उसमें क्या होता है, वेना कावा के थ्रू क्या आता है, गंदा ब्लड आता है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, तो ये गंदा ब्लड इसमें भर जाता है दाएं अलिंद में, और अच्छा ब्लड भर जाता है बाएं अलिंद में। ठीक, तो अब देखिए, अब हार्ट, अभी हार्ट कैसे होता है, हार्ट पंप ऐसे धक धक हुआ करता है, धक धक धक, मतलब खुलता है बंद होता है, ऐसे 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 संकुचित हुआ करता है। कभी संकुचित माने ऐसे संकुचन हो जाता है उसका, दब जाता है फिर खुल जाता है, दब जाता है फिर खुल जाता है, दब जाता है फिर खुल जाता है। तो अभी देखिए होता क्या है, जब गंदा ब्लड इसमें आ गया, अच्छा ब्लड इसमें आ गया, तो अभी तक तो हार्ट दब नहीं रहा था, अभी तक एकदम शांत था, अभी तक क्या था, एकदम शांत था। अब देखो होता क्या है, अब यहाँ पर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी, एसे नोड। यहाँ पर क्या लिखा है, एसे नोड। एसे नोड का मतलब होता है साइनो एट्रियल नोड। क्या होता है, साइनो एट्रियल नोड। अब देखिए, ये जो एसे नोड होता है ना, एसे नोड जो है ये करंट पैदा करता है। क्या पैदा करता है एसे नोड, करंट। ये एसे नोड एक प्रकार से करंट पैदा करता है। क्या पैदा करता है, करंट। और एसे नोड जो एक करंट पैदा करता है ना, इसी करंट की वजह से हार्ट
ऐसे संकुचित हो जाता है। समझ गया ना क्या हो रहा है कि सब गंदा ब्लड इसमें आया दाएं अलिंद में, साफ ब्लड इसमें आया बाएं अलिंद में। अब क्या होता है, जो आपका ऐसे नोड होता है साइनोएट्रियल नोड, ये करंट पैदा करता है। इस करंट पैदा करने की वजह से हार्ट ऐसे संकुचित होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताएं, हार्ट में कौन सा भाग संकुचित होता है? सिर्फ ये एट्रियम वाला। अब ध्यान से देखिए, ये जो साइनोएट्रियल नोड है, साइनोएट्रियल नोड या ऐसे नोड है, वो कहाँ पर है? वो है अलिंद वाले भाग में। ये अलिंद है ना, अलिंद वाले भाग में। तो संकुचित कौन होगा? ये अलिंद वाला भाग, मतलब अभी ये संकुचित होगा। समझ रहे हैं हो क्या रहा है? आपके हार्ट में क्या क्या हो रहा है? ऐसे नोड की वजह से, जो ये आपका ऐसे नोड है की वजह से करंट पैदा हो रहा है, और उस करंट मतलब झटका पैदा होता है एक प्रकार समझ लीजिए। और झटके की वजह से क्या होता है, ऐसे ही संकुचित माने दब जाता है थोड़ा सा अलिंद वाला भाग। अलिंद माने जो ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला भाग थोड़ा सा दब जाता है। तो भैया अगर अब दबेगा तो अब देखिए एक थोड़ी सी एक और चीज़ सुन लीजिए। ये अपना अलिंद है, ये नीला है, ये अलिंद है, ये नीले है। दायां अलिंद दायां नीले, बायां अलिंद बायां नीले। यहाँ पर कुछ वाल्व, ये यहाँ पर एक वाल्व लगी होती, वाल्व ऐसे 3 मुंह की वाल्व होती, 1 मुंह 2 मुंह 3 मुंह, ऐसे 3 मुंह की वाल्व होती है, वाल्व। और यहाँ पर 2 मुंह की वाल्व होती है, 1 और 2। समझ गए ना? वाल्व माने ऐसे कुछ ढक्कन टाइप का होता होगा, 3 मुंह के ढक्कन है, ठीक है, और अभी बंद है। तो इस वाली वाल्व को हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इस वाली वाल्व को कहते हैं हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व, और इस वाली वाल्व को कहते हैं हम लोग बाइकस्पिड वाल्व। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से कि हाँ, जो आपके दाएं अलिंद और ये दाएं अलिंद है, ये दाएं निलय, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में 3 मुंह की वाल्व पाई जाती है, जिसे हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में 2 मुंह की वाल्व पाई जाती है, इसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस वाल्व का काम क्या होता है एक्चुअली में। देखिए हो क्या रहा है, जब ये गंदा खून आया था इसमें, तो गंदा खून तो इसमें रुकता ही ना, फिर इसमें बह के इसमें चला जाता है निलय में। सेम टू सेम इसमें भी होता कि इसमें गंदा खून आया जैसे अलिंद में, वैसे निलय में बह जाता। तो इसको बचाने के लिए क्या होता है, यहाँ पर वाल्व लगी होती है, ये वाल्व, ठीक, ये से वाल्व लगी होती हैं। तो वाल्व जो लगी है खून को, मतलब खून अगर इसमें आएगा अलिंद में, वो अभी इसमें रुका रहेगा, ये वाल्व है, ठीक। तब क्या करता है, ऐसे नोड जो है करंट पैदा करता है, इसको दबा देता है। तो किसको दबाता है? अलिंद, ऊपर वाले भाग को दबा देता है। तब ये वाल्व खुल जाती है। ये वाल्व मान लो इसे बंद थी, ये वाल्व ऐसे खुल जाएंगी, ये वाल्व ऐसे खुल जाएंगी। खुलने से क्या होगा, अब ये गंदा वाला ब्लड इसमें आ जाएगा दाएं निलय में, ठीक है, और जो साफ वाला ब्लड है वो बाएं अलिंद से बाएं निलय में आ जाएगा। हमारी बात समझ रहे ना क्या क्या हो रहा है? जो अपना शरीर है, शरीर में ऑक्सीजन मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन घुली हुई है वो आता है पल्मोनरी वेन में। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है वो सारे ब्लड आते हैं वेना कावा में, गंदे ब्लड। वो गंदा ब्लड किस में गिरता है फिर? आपके दाएं अलिंद में, ऊपर वाले भाग में। अच्छा वाला ब्लड गिरता है बाएं अलिंद में। यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व है, जो इस खून को इस निलय में जाने नहीं दे रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अगर यहाँ पर और देख होंगे कि अलिंद छोटा होता है, निलय बड़ा होता है। अलिंद छोटा होता है और निलय बड़ा होता है, ये भी देख लिए होंगे। दूसरी चीज़ एक और, दूसरी चीज़ क्या देखे आप लोग, फिर जो ये आपका ऐसे नोड होता है, ये करंट पैदा करता है। करंट पैदा करने की वजह से जो अलिंद वाला भाग होता है ये संकुचित हो जाता है, और ये वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व और ये बाइकस्पिड वाल्व खुल जाती हैं, और ये ब्लड इसमें गिर जाता है। अच्छा वाला ब्लड दाएं निलय में, और सॉरी गंदा वाला ब्लड दाएं निलय में, अच्छा वाला ब्लड बाएं निलय में गिर जाता है, ठीक है। ये देख लिए। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ बता देते हैं। ये जो आपका ऐसे नोड है, अगर ऐसे नोड जो होता है, इसको हम लोग पहले बता दें कि ऐसे नोड करंट पैदा करता है, और इसीलिए ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। पेस मेकर ऑफ हार्ट। देखिए, पेस का मतलब होता है एक प्रकार से समझ लीजिए गति, और मेकर माने होता है बनाए रखना, मतलब गति बनाए रखना। तो हार्ट की गति बनाए रखने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? ऐसे नोड। तो इसीलिए हम लोग ऐसे नोड को पेस मेकर भी बोलते हैं। क्यों? अगर मान लो ऐसे नोड होगा ही नहीं तो करंट कौन पैदा करेगा? तो अगर करंट पैदा होगा ही नहीं तो ये जो संकुचित हो रहा है, संकुचित होगा नहीं,
तो हार्ट काम करेगा नहीं। समझ गए ना। तो एक प्रकार से हार्ट को चलाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है, ऐसे नोड। तो इसीलिए ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं। ठीक है, कोई पूछेगा आपसे पेस मेकर ऑफ हार्ट तो क्या है, ऐसे नोड है या साइनोएट्रियल नोड है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, एट्रियम में पाया जाता है या कह लो अलिंद में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए अब क्या हो रहा है। अच्छा कुछ बहुत सी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बीच बीच में रुक रुक के कुछ अलग बातें बताते रहते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी एक वाल्व होती है, इस जगह पर भी एक वाल्व होती है। ठीक है, इस जगह पर भी एक वाल्व होती है, यहाँ पर भी समझ लीजिए एक वाल्व है, सेमील्यूनर वाल्व। ठीक है, नाम याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे याद रखिए एक वाल्व होती है। अब ध्यान से देखिए, वो खून इसमें गिरा और गंदा वाला ब्लड इसमें गिरा अलिंद में, दाएं अलिंद में, साफ वाला ब्लड बाएं अलिंद में गिरा। तो जब ये इसमें ब्लड गिरता है तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं। ठीक है, और ये वाली वाल्व भी बंद होती है क्योंकि अभी तो इस वाल्व का कोई काम ही नहीं है। ठीक, उसके बाद जब ये संकुचित होता है ऐसे नोड की करंट की वजह से, जब ये अलिंद वाला भाग संकुचित होता है तो ये वाल्व खुल जाती है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, और ये ब्लड इसमें गिर जाता है। लेकिन अभी भी ये वाल्व बंद रहता है। ठीक है, अगर ये वाल्व खुला रहेगा तो गंदा खून इसमें भाग जाएगा। ठीक, तो अभी भी ये वाल्व बंद रहता है और ये गंदा खून इसमें गिरता है, अच्छा खून इसमें गिरता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एक और चीज़, ऐसे नोड के बाद यहाँ पर हमने बताया एवी नोड, इस जगह पर एवी नोड। ठीक है, और एवी नोड देखिए फिर इससे काले वाले भाग से जुड़ा हुआ है, जिसको हमने यहाँ पर इस काले वाले भाग को हमने बोला है बंडल ऑफ हिज। क्या बोला है, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, HIS। तो हमारी बात समझिए, देखिए जो आपका करंट बना कहाँ पे, ऐसे नोड में। ऐसे नोड में करंट बनने की वजह से क्या हुआ, अलिंद, ये जो ऊपर वाला भाग था अलिंद संकुचित हो गया। फिर वो जो करंट होता है वो करंट बह के जाता है इस एवी नोड में, फिर एवी नोड से करंट किस में जाता है, इस काले वाले भाग में। इस काले वाले भाग को हम लोग कहते हैं बंडल ऑफ हिज में। क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिज में। उसके बाद फिर ये काले वाले भाग से जो आगे पतले पतले भाग होते हैं, इसके बाद भी कुछ पतले पतले भाग होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं, मान लो ये काला वाला भाग है, इससे कुछ पतले पतले काले काले भाग भी समझ लो एक प्रकार से निकले होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पुरकिंजे, पुरकिंजे फाइबर। तो हम क्या बता रहे हैं आपको, जो ऐसे नोड में करंट बना हुआ, जो ऐसे नोड में करंट बना था वो फिर जाता है एवी नोड में। एवी नोड के बाद इस काले वाले भाग में, जिसको हम लोग कहते हैं बंडल ऑफ हिज में। फिर बंडल ऑफ हिज से यहाँ पर ऐसे काले काले भाग निकले होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पुरकिंजे फाइबर में। तो कोई आपसे पूछेगा कि जो करंट का प्रवाह हार्ट में कहाँ से या कैसे होता है, तो ऐसे नोड, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिज, फिर पुरकिंजे फाइबर। तो समझ गए। अच्छा, पेसमेकर ऑफ हार्ट क्या है आपका, ऐसे नोड है। तो देखिए ये तो मान लो बात थी, हम लोग समझ गए। अब देखिए गंदा वाला ब्लड क्या आ गया। अच्छा, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे ये हमने क्या बनाया है, ये तार टाइप का, ये तार टाइप का, ये क्या बना है। इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं कॉर्डे टेंडिने। क्या कहते हैं, कॉर्डे टेंडिने, कॉर्डे टेंडिने। तो इस कॉर्डे टेंडिने का काम क्या होता है कि ये जो आपकी वाल्व है, यहाँ पर क्या थी, ट्राइकस्पिड वाल्व थी, 3 मुँह की वाल्व, और यहाँ पर 2 मुँह की वाल्व थी, जिसको हम लोग बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व एकदम मतलब मजबूती, इसको मजबूती देने के लिए, ट्राइकस्पिड वाल्व को और बाइकस्पिड वाल्व को मजबूती देने के लिए इसमें क्या होते हैं, कॉर्डे टेंडिने होते हैं। क्या होते हैं, कॉर्डे टेंडिने। समझ गए ना। इस कॉर्डे टेंडिने मतलब ऐसे पतले पतले, ऐसे एक प्रकार से समझ लीजिए टेंडन, लगभग मतलब मजबूत से एक प्रकार से समझ लीजिए फाइबर टाइप के होते हैं, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को मजबूती प्रदान करते हैं। समझ गए। अच्छा, इसको हटा दीजिए, मान लो इसको हम साफ कर दे रहे हैं अभी, ये तो मान लो इस वाल्व को मजबूती दे रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें गंदा खून गिर गया, इसमें अच्छा खून गिर गया नीले में। अब देखिए क्या होता है, अब ऐसे नोड से करंट की वजह से अलिंद दबा था, अलिंद के दबने की वजह से खून इसमें गिरा, खून इसमें गिरा, ये ब्लड इसमें गिरा और ब्लड इसमें गिरा। ठीक, अब क्या होगा, करंट पास हो गया एवी नोड में। तो जो ये एवी नोड है ना, अब ये एवी नोड किसको दबाएगा, इस नीले वाले भाग को। हमें बात समझ गए ना। एवी नोड में करंट जाएगा, एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिज में करंट जाएगा, फिर पुरकिंजे फाइबर में। तो ये करंट क्या करेगा, इस वाले भाग को दबाएगा। हमें बात समझ रहे हैं क्या होगा,
खून इसमें आया, इसमें गिरा, इसमें आया, इसमें गिरा, फिर ऐसे नोड ने इसको दबाया, फिर खून इसमें गिरा, इसमें गिरा, या कह लो नीले में गिरा। ठीक, अब ये जो ए बी नोड से जो यहाँ से करंट पास हुआ था ए बी नोड में, फिर उसके बाद ए बी नोड से बंडल ऑफ इसमें पुरकिंजे फाइबर में जब इन सब में करंट रहता है तो ये वाला भाग, नीले वाला भाग दबता है। और अगर ये नीले वाला भाग दबेगा तो क्या होगा, जो इसका गंदा वाला खून होगा, ठीक है, यहाँ पर हमने बताया था ना एक वाल्व होती है सेमील्यूनर वाल्व, तो ये वाल्व भी खुल जाएगी, जैसे ये दबेगा वैसे ये वाल्व भी खुल जाएगी और गंदा वाला ब्लड इसमें चला जाएगा, इसमें। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और अच्छा वाला ब्लड जो होगा इसमें चला जाएगा, एओरोटा इसमें चला जाएगा। तो हमारी बात अब ध्यान से समझिए पूरा, अभी समझ में आ गया हो, अभी समझ में आ जाएगा अगर कन्फ्यूजन में होंगे तो। देखिए, अपना जो हार्ट होता है वो थोरैकिक कैविटी ये होती है, ये जो आपका हिस्सा होता है इसको हम लोग थोरैकिक कैविटी बोलते हैं। थोरैकिक कैविटी है, पूरी थोरैकिक कैविटी के लेफ्ट साइड में, मतलब थोरैकिक कैविटी के लेफ्ट साइड क्या होगा, ये बायां साइड क्या होगा, ये होगा। बाएं साइड के नीचे यहाँ पर आपका हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट होता है। हार्ट कैसा होता है, क्लेंज्ड फिस्ट के आकार का, मतलब बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक, गुलाबी या पिंक या रेड कलर का होता है, ठीक, जैसा भी ये बाद में। उसके बाद हमने क्या, हम लोग पढ़ रहे थे परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब क्या होता है कि ब्लड को पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक लेके जाना, ठीक है। अच्छा, तो ये काम कौन करता है, अपना हार्ट करता है। हम लोग हार्ट के बारे में तो पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग पढ़ क्या रहे थे कि हार्ट ये काम कैसे करता है, भाई तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो हमने क्या बताया था कि आप अपने हार्ट को ऐसे बाहर निकालिए। अब सोचिए, ये आपका हार्ट है, हार्ट हमने बाहर निकाला, तो ये अपना हार्ट है, सामने ये अपना हार्ट है। तो हार्ट का जो इधर वाला भाग होगा, ये अपना हार्ट है, तो हार्ट का जो इधर वाला भाग होगा, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं वेना कावा। यहाँ पर ऐसे निकला होगा वेना कावा, और यहाँ पर निकला होगा ये पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन क्या है, ये पाइप है, ठीक है। तो जो आपका ये वेना कावा है, इसमें पूरे शरीर से गंदा ब्लड आता है। गंदा ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो। वो कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से, स्वांगीकरण से, ठीक है। स्वांगीकरण क्या होता है कि जब हम लोग अच्छी भोजन को तोड़ते हैं ऊर्जा के लिए, तो ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने ब्लड में मिल जाती है, तो उस ब्लड को गंदा कर देती है। तो वो सारा गंदा ब्लड इसमें आता है वेना कावा में, ठीक है। अच्छा ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग्स से। लंग्स में ऑक्सीजन गई हमारे शरीर में, कहाँ जाती है, फिर अपने लंग्स में। लंग्स में एक छोटा सा यहाँ पर बाद में ऑर्गन होता है, इसको हम लोग फुफ्फुस बोलते हैं या एल्वोलाई बोलते हैं। वहाँ से जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में चला जाता है, वो अच्छा वाला ब्लड इसमें आता है, पल्मोनरी वेन में, ठीक है। अच्छा, जब ये इसमें आता है, वेना कावा में गंदा ब्लड आता है, पल्मोनरी वेन में अच्छा ब्लड आता है, तो ये किस में गिर जाता है, राइट, गंदा वाला ब्लड गिर जाता है दायां अलिंद में, अच्छा वाला ब्लड गिर जाता है बायां अलिंद में, ठीक है। मतलब राइट एट्रियम कह लो, या तो इसमें इसको कह लो लेफ्ट एट्रियम में, ठीक। अच्छा, हमने बताया था कि यहाँ पर वाल्व होती है, नहीं तो ये ब्लड जो है इसमें चला जाएगा। तो इस वाल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, इस वाल्व को कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होती है, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में। बाइकस्पिड वाल्व कहाँ होती है, बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें गंदा ब्लड आ गया, इसमें अच्छा ब्लड आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये आपका ऐसे नोड है, साइनोएट्रियल नोड, इसका काम क्या होता है, करंट पैदा करना। उस करंट के पैदा होने से क्या होता है, ये अलिंद माने ऊपर वाला भाग, ठीक है, ये अलिंद वाला भाग दब जाता है। तो अलिंद वाला भाग संकुचित या दब जाता है। दबने को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिस्टोल, ठीक है, सिस्टोल। तो सिस्टोल हो जाता है, तो ये जैसे दब जाता है, तो जैसे जो ये गंदा ब्लड हो जाता है किसमें गिरता है, दाएं निलय में। जो अच्छा वाला ब्लड होता है किसमें गिरता है, बाएं निलय में, ठीक है। हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाए थे फाइबर टाइप के, उसको हम लोग क्या कहते थे, कॉर्डेट टेंडिने। उस कॉर्डेट टेंडिने का काम क्या होता था, इस वाल्व को सपोर्ट देना, मजबूती देना, ठीक है। अब देखिए, इसमें से गंदा खून इसमें आ गया, इसमें से अच्छा खून इसमें आ गया। तो हमने क्या बताया था कि अब भी ये वाल्व बंद हो जाएगी। ध्यान से देखिए, जब गंदा खून इसमें आ जाएगा तो ये वाल्व बंद हो जाएगी कि खून वापस ना चला जाए, और जब इसमें से भी आएगा तो इसकी वाल्व भी बंद हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली वाल्व भी बंद हो जाएगी कि गंदा खून इसमें तुरंत ना जा पाए, या समझ गया ना, ये वाली वाल्व भी बंद हो जाएगी। अब क्या होगा कि जो करंट था वो आगे पास होगा एवी नोड में,
AV नोड के बाद धीरे धीरे किस में जाएगा, बंडल ऑफिस में, फिर पुरकिंजे फाइबर में। तो ये पूरा जो करंट इसमें है, ठीक है, ये करंट क्या करेगा, इस नीचे वाले नीले वाले भाग को दबाएगा। इसको दबाने से क्या होगा, ये वाला वाल्व खुल जाएगा, तो गंदा ब्लड इसमें चला जाएगा, किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में गंदा ब्लड चला जाएगा। और जो अच्छा ब्लड इसमें आया था, अच्छे ब्लड जो होगा, इसके पीछे पाइप है, वो पाइप किस में जाएगी, इसमें एरोटा में चला जाएगा, ठीक है, अच्छा ब्लड। अब सुनो, अच्छे ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये एरोटा जो है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में लेके जाएगा ब्लड के माध्यम से। इसके मतलब ब्लड ही तो है ये, अच्छा ब्लड है तो अच्छे ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में लेके जाएगा, फिर से स्वांगीकरण कराएगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, फिर से उसमें लेके आएगा। अब जो यहाँ से जो गंदा ब्लड बना है, ये कहाँ पे जाएगा, ये फिर से जाएगा हमारे इसमें लंग्स के पास आएगा, ठीक है, ये गंदा ब्लड फिर किस में जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा। और लंग्स में जैसे हम लोग का गंदा ब्लड जाएगा तो लंग्स में क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा हमारे फुफ्फुस में। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, देखो एक बार हम लोगों ने सांस ली, तो सांस लेते टाइम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं। अब सांस छोड़ते टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आई है गंदे ब्लड से, उसको बाहर निकालना है। तो ये जो गंदा ब्लड है, गंदे ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड किस में जाती है, अपने लंग्स में फिर किस में, लंग्स में क्या होता है, फुफ्फुस एल्वेलाई, उसमें चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर लंग्स से होते हुए अपने नाक से बाहर निकाल दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हार्ट मतलब कैसे काम करता है, ब्लड को ऊपर नीचे कैसे करता है, ठीक है। फिर इसी तरह हार्ट अपना पंप करता है, फिर से गंदा खून इसमें आता है, अच्छा खून इसमें आता है। ऐसे नोड क्या करता है, अलिंद को पंप कराता है, फिर गंदा खून इसमें जाएगा, अच्छा खून इसमें जाएगा, फिर ये जो बाकी वाला करंट है जो इसमें गया है वो इसको दबाएगा, फिर गंदा खून इसमें जाएगा, अच्छा खून इसमें जाएगा, ठीक है, समझ गए। और कुछ रह गया, ट्राइकस्पिड वाल्व पढ़ लिए, बाइकस्पिड वाल्व पढ़ लिए, सेमील्यूनर वाल्व पढ़ लिए, ठीक है। और क्या बचा, अपना बंडल ऑफिस पढ़ लिए, और कुछ नहीं बचा। तो ये देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि हार्ट में कैसे कैसे काम करता है, हार्ट ब्लड को ऊपर नीचे कैसे करके भेजता है, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। और कुछ, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पेस मेकर ऑफ हार्ट किसको कहते हैं हम लोग, साइनोएट्रियल नोड या ऐसे नोड को कहते हैं, ठीक है। पेस मेकर माने, पेस माने गति, मेकर माने बनाना, गति को बनाना, तो गति को कौन बनाता है, ऐसे नोड। अगर ऐसे नोड नहीं होगा, मान लो ऐसे नोड निकाल लो, ऐसे नोड निकालोगे तो करंट पैदा ही नहीं होगा, तो करंट पैदा नहीं होगा तो फिर इसमें कोई करंट की बात ही नहीं करेगा, क्योंकि यही करंट तो उठ के यहाँ जाता है। तो मतलब अगर ऐसे नोड ही नहीं होगा तो ये पंप ऐसे दबे कैसे, संकुचित कैसे होगा, ठीक है। और एक चीज़ हमने आपको और बता दी कि इंग्लिश में संकुचित को कहते हैं हम लोग सिस्टोल, इंग्लिश में हम लोग संकुचित या संकुचन, संकुचन को कहते हैं हम लोग सिस्टोल। और आपके शिथिलन, शिथिलन माने समझ रहे हैं, अभी बताते हैं, डायस्टोल। शिथिलन का मतलब होता है कि जब हार्ट एकदम ऐसे ही रहता है, हार्ट एकदम रेस्ट में है, कि अभी मतलब ना दब रहा है ना खुल रहा है, तो जब एकदम रेस्ट में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं डायस्टोल। जैसे जब ब्लड इसमें गिरता है और ब्लड इसमें गिरता है तब तक तो रेस्ट एकदम, हार्ट एकदम रेस्ट में रहता है, फिर ऐसे नोड करंट पैदा करता है तभी तो दबता है, ये तभी दबता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अभी मतलब पहले क्या रहता है, डायस्टोल, डायस्टोल माने शिथिलन, मतलब एकदम रेस्ट में है। फिर संकुचन होता है इसका सिस्टोल, सिस्टोल कौन कराता है, सबसे पहले ऐसे नोड कराता है। ऐसे नोड किसका सिस्टोल कराता है, अलिंद का, इस ऊपर वाले भाग का, समझ गए ना। तो हार्ट का ये पूरा आप लोग समझ गए, इसका स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा। जो हमने पॉइंट बताए थे कि कॉर्डे टेंडिने का काम क्या होता है, ये बंडल ऑफिस है, इसके बाद यहाँ पर पुरकिंजे फाइबर और वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें थी आप लोगों ने देख ली, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड हमने आपको सारे पॉइंट बता दिए। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे रहे हैं आपको, पहले होता है जो आपका ब्लड होता है, ब्लड माने आपका रक्त, रक्त माने आपका खून, ठीक है, जो आपका ब्लड होता है। तो हमने बताया जो आपका गंदा ब्लड होता है, गंदा ब्लड, गंदा ब्लड का मतलब है ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हो। वो देखो एक प्रकार से सोचिए, जैसे मान लो ये जो ब्लड वगैरह का जो प्रवाह होता है अपने पूरे शरीर में, ऊपर से नीचे जाता है ब्लड, तो किस में होता है, पाइपों द्वारा होता होगा कि नहीं, कुछ पाइप होती होंगी, उसमें एक पाइप में गंदा ब्लड बहता है, जैसे ये वेना कावा में गंदा ब्लड आता है, तो ये सब पाइप ही तो है, ये सब पाइप है। तो एक पाइप होती होगी जिसमें गंदा ब्लड आता होगा, एक पाइप होती होगी जिसमें अच्छा ब्लड आता होगा, एक पाइप होती, बस मतलब यही दो ब्लड तो है, एक अच्छा ब्लड है एक गंदा ब्लड है। तो सुनो,
जैसे मान लो क्या है, अपना गंदा ब्लड है, तो जिस पाइप में गंदा ब्लड आता है उसको हम लोग कहते हैं सिरा, उस वाली पाइप को क्या कहते हैं, सिरा, या कहते हैं वेन्स, समझ गए। और जिस वाले पाइप में अच्छा ब्लड आता है, अच्छा ब्लड मतलब जिसमें क्या मिली हो, ऑक्सीजन, O2, उस वाली पाइप को, जैसे वो वाली ये वाली पाइप है, इस वाली पाइप को हम लोग कहते हैं धमनी, ठीक है, या कह लो आर्टरी, समझ गए। अब ध्यान से समझिए, हमने क्या बताया, गंदा ब्लड किस में आता है, सिरा में, अच्छा ब्लड किस में आता है, धमनी में, या इंग्लिश में याद करोगे तो गंदा ब्लड वेन्स में, अच्छा ब्लड आर्टरी में। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो ये आपका पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन, वेन क्या है आपका, वेन क्या है, सिरा है, तो पल्मोनरी वेन में क्या आ रहा है, अच्छा ब्लड आ रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जो ये पल्मोनरी आर्टरी है, जिसमें क्या है, ये गंदा ब्लड जा रहा है, और हमने क्या बताया था कि आर्टरी में माने धमनी, जिसमें अच्छा ब्लड जाता है। तो ये अपवाद है, अपवाद माने कि मतलब पूरे शरीर में, आपके पूरे शरीर में धमनी में या आर्टरी में अच्छा ब्लड जाता है, सिरा में या कह लो वीन्स में गंदा ब्लड जाता है, लेकिन पल्मोनरी वीन में ये अपवाद है कि पल्मोनरी वीन में अच्छा ब्लड आता है और पल्मोनरी आर्टरी में गंदा ब्लड जाता है। मतलब ये पूरे शरीर के में आपकी अपवाद है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें क्या होता है, आर्टरी में जाना चाहिए था अच्छा ब्लड, मतलब ये वाला ब्लड इसमें जाना चाहिए था, लेकिन जाता कौन सा है, ये वाला ब्लड, गंदा ब्लड जाता है, ठीक है। और जबकि पल्मोनरी वेन में आना कौन सा चाहिए था, गंदा वाला ब्लड, लेकिन आता कौन सा है, आता कौन सा है, अच्छा वाला ब्लड आता है, ठीक है। तो ये इसके अपवाद है, तो ये भी आप लोगों ने देख लिया। और ये भी यहाँ पे क्या देख लिया कि ब्लड को ले जाने, गंदे ब्लड को ले जाने वाली जो पाइप होती है उसको सिरा कहते हैं या वीन्स, अच्छे ब्लड को ले जाने वाली पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, धमनी या आर्टरी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा हो गया अपना ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड या कल एक प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। एक बार जल्दी से हम एक बार रिकैप भी करा देना है कि हम लोगों ने किया था भोजन, ठीक है। अब भोजन करने के बाद अच्छी चीज़ें जो थी उसको हम लोगों ने अपने छोटी आंत में अवशोषित कर लिया था। वो अच्छी चीज़ें जिस शरीर में हमको ऊर्जा की आवश्यकता है वहाँ पर वो अच्छी चीज़ें जाएंगी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, जो हमारे अच्छे ब्लड से होते हुए जाएगी। तो अच्छे ब्लड से होते हुए ऑक्सीजन गई जहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता है, वो जो हम लोगों ने खाना अवशोषित किया था वो उस जगह जाएगी, उस जगह पर ऑक्सीजन आएगा, उसको तोड़ेगा, तोड़ने के बाद क्या मिलेगी हमको, उस जगह ऊर्जा मिलेगी, लेकिन ऊर्जा के साथ साथ क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फिर जिस ब्लड मतलब ब्लड में मिल जाएगा तो उस ब्लड को गंदा कर देगा, तो मतलब वो गंदा ब्लड हो जाएगा। फिर वाला गंदा ब्लड किस में आएगा, इसमें आएगा, वेना कावा में। अच्छा ब्लड किधर से आता है, लंग से आता है, पल्मोनरी वेन्स में, ठीक है। फिर ये सारी प्रोसेस होती है जिसमें हुई थी। फिर क्या होता है अंत में जो आपका गंदा ब्लड होता है किस में जाता है, पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन से फिर किस में चला जाता है, लंग्स में आपके फेफड़ों में। फिर फेफड़ों द्वारा हम लोग बाहर निकाल देते हैं इसको, सांस छोड़ते टाइम हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। और जो आपका ये अच्छा ब्लड जो आया था ऑक्सीजन से वो चला जाता है एरोटा में, और एरोटा से देखो पाइप निकली हुई है एरोटा में। ये जो पाइप है इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्टरी कहेंगे ना, आर्टरी कहेंगे, धमनी, क्योंकि अच्छा ब्लड ले जा रहे हैं। फिर ये पूरे शरीर में अच्छा ब्लड ले आती हैं। अच्छा ब्लड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन होती है। फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगी, जाके फिर जहाँ पर भोजन होगा उसको तोड़ देगी, फिर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाएगी, फिर वो कहाँ से अपने लंग्स से होते हुए बाहर चली जाएगी, ठीक है। फिर वहाँ से अच्छा ब्लड आएगा, फिर वो जाएगा भोजन को तोड़ेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। मतलब ये पूरी प्रोसेस होती रहेगी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद फिर हम लोग बायो का एक और टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।